बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावीह के बारे में कि क्या तरावीह 20 रकात है या 8 रकात है। कुछ अहबाब 8 पर डटे हुए हैं कि तरावीह 8 रकात हैं, कुछ कहते हैं नहीं 20 रकात हैं, और कुछ अपनी सहूलियत के लिए कभी 8 का रटा लगा लेती है और कभी 20 का लगा लेते हैं। तो इख्तिलाफात से हट कर कुरान के अंदर तो बहरहाल तरावीह के बारे में नहीं, लेकिन हदीस के अंदर हदीस की रोशनी में इसका जायज़ा लिया जाए और इसका जो है हकीकत को समझा जाए कि तरावीह 8 है और तरावीह 8 है या 20 है, यानी इख्तिलाफात से ज़िद से हट कर। तो सबसे पहले बात तो इसमें यह है कि जब रिवायत दोनों है हदीसों में 20 के भी है और 8 के भी है, लेकिन 20 के वो तरावीह के बारे में है और 8 की जो रिवायत है वो तहज्जुद के बारे में है। क़ियामुल लैल तहज्जुद, तो तहज्जुद के बारे में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 पढ़े हैं, तहज्जुद की रकातें 8 पढ़ी है और तरावीह की 20 पढ़ी है। और जहाँ भी ये बाब कायम हुआ है सलात क़ियामुल लैल, तो उसी में ये हदीस है 8 रकात वाली। और फिर इसी तरह इस 8 रकात के बारे में क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी 8 का एहतिमाम फरमाते थे और गैर रमज़ान में भी 8 का एहतिमाम फरमाते थे। 8 से ज़्यादा नहीं करते थे रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, ये रवायत है भी। अभी आप ख़ुद सोचिए कि रमज़ान में भी 8 से ज़्यादा नहीं करते थे और गैर रमज़ान में भी 8 से ज़्यादा नहीं करते थे, तो तरावीह रमज़ान में होते हैं या गैर रमज़ान में। तो जब रमज़ान व गैर रमज़ान की बात आ गई तो ये क्या है, फिर ये तरावीह नहीं है, ये क़ियामुल लैल सलात तहज्जुद है, तहज्जुद की नमाज है जो 8 रकात वाली है। और असल में तरावीह कितनी है, वो 20 रकात तरावीह है। हमारे उस्ताद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शेखुल कुरान शेखुल अरबी वल अजम शेख शाहपुर साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि किसी आदमी ने आपको बताया कि फ़लाँ आदमी के आपके ऊपर यानी तेरे ज़िम्मे उसके 20,000 रुपये हैं, और दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं तेरे ज़िम्मे उसके 8,000 रुपये हैं, और तुझे पूरे मालूमात नहीं है कि क्या मेरे ज़िम्मे उसके 8 है या 20 है। जब आप उसके पास जाएंगे उसका जो है कर्ज़ा अदा करने के लिए, तो आप अपने पास 8,000 लेकर जाओगे या 20,000। आप जाओगे तो 20,000 लेकर साथ जाओगे, 8 लेकर तो नहीं जाओगे। उधर जाकर पता लग जाएगा कि अगर उसके 8,000 थे तो 12,000 आपके बच जाएंगे, मसला तो कोई नहीं है। लेकिन अगर उधर जाकर आप देखोगे आप साथ लेकर 8 गए होंगे और उधर 20,000 होंगे, तो आप 12,000 फिर कहाँ से लाओगे। तो कल हमने अल्लाह के बारगाह में तो जाना है और रिवायात तो दोनों है, तो कल अल्लाह के बारगाह में जाकर हम अगर 20 लेकर जाएं तो वहाँ हमारी अगर 8 थी रकातें तो फिर भी 12 रकात तो नवाफिल में शामिल होगी, ज़ाया तो नहीं हुई। लेकिन अगर हमने 8 पर इत्तिफाक कर दिया और वहाँ जाकर 20 रकातें थी तो हम 12 कहाँ से लाएंगे। तो इसमें एक मसला और भी समझना चाहिए, जो सुस्ती काहली से जो कुरान मजीद सुनने के जो है वो कुछ लोग भी होते हैं, कुरान मजीद भी सुनते हैं लेकिन वो भी 8 पढ़कर भाग जाते हैं अक्सर जगहों में। तो उनको एहतियात करना चाहिए कि 8 पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, 20 पूरे करने चाहिए। अगर लंबी तरावीह में पूरे 20 के लिए वो नहीं खड़ा हो सकता तो ठीक है 8 जमात के साथ पढ़ ले और फिर 12 अपनी पढ़ ले, लेकिन छोड़े नहीं, 8 पर इक्तिफा ना करें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी हकीकत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।